हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके इस साबित कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब प्लस वाला 1 2 3 4, माइनस उसमें नहीं रहना चाहिए। तो कोई भी प्लस वाला अगर हम उठा ले और उसका घन करे, घन करने का मतलब कथी, पावर 3 क्यों करना है, क्यों करे तो उसका जो घन है वो या तो ई रूप में आएगा या फिर इस रूप में या फिर इस रूप में। कहने का मतलब है अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठाए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब कथी, 1 2 3 4 5 6 ये सब जिसमें माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। और उसका जब हम लोग घन करें, घन करें मतलब कथी, पावर 3 करना है, उसका पावर 3 कर देना है। तो जब हम उसका घन करेंगे तो किस रूप में आएगा, या तो 9m के रूप में आ जाए, या 9m+1 के रूप में आ जाए, या 9m+8 के रूप में। यही 3 गो रूप में आएगा। कौन? उसका घन। एकरा अलावा किसी दूसरा रूप में नहीं आएगा। यानी कि 9m+7 के रूप में नहीं आएगा, 9m+6 के रूप में नहीं आएगा, किसी रूप में नहीं। यह 3 गो में से कोनो एगो रूप में आएगा। कोनो कोनो संख्या, कोनो कोनो घन इस रूप में, कोनो कोनो घन इस रूप में, कोनो कोनो घन इस रूप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सही में घन करने पर इसी रूप में आता है कि कोई दूसरों में से हो सकता है। पहले इस बात को हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, साबित कर लेंगे। साबित करने में कितना टाइम लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो इसको थोड़ी देखना है कि इस रूप में आ रहा है कि नहीं, इसका घन देखना है। तो इसका घन निकालेंगे। तो 1 का घन करे यानी पावर 3 करे तो कितना आएगा 1। इस 1 को कितना लिख सकते हैं, 9m के रूप में लाना है तो 9 गुना 0 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। काहे कि 9 गुना 0 0, आई में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, तो यही तो हम 1 लिखे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9, आई हो जाएगा m प्लस में 1। ये m का मतलब है m के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी। तो 0 था तो हमने उसको कथी मान लिया, m मान लिया। तो ये 1 किस रूप में आया, 1 का क्यूब किस रूप में आया, 9m+1 के रूप में। अब 2 जरा लीजिए, 2 तो ये 2 है, इसका हम कथी करेंगे, घन करेंगे। तो 2 का घन यानी पावर 3 तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 0 प्लस में कथी 8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9m+8 के रूप में। मतलब 2 का घन, ये 2 का कथी है घन, 2 का घन किस रूप में है, 9m+8 के रूप में। 1 का घन किस रूप में है, 9m+1 के रूप में। अगर 3 लेते हैं हम लोग, 3 तो 3 का घन अगर निकालते हैं तो 3 का घन कितना, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। तो 9 गुना कितना हो जाएगा 3, शुरू में 9 रखना है, क्या है कि किस रूप में लाना है, 9m। तो 27 में से 9 निकालेंगे तो इधर कितना 3 आएगा। तो ये हमारा 9 है, ये कथी हो जाएगा, m हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 5 लीजिए तो 5 का घन कितना होगा 125। तो 9 गुना कितना लिख सकते हैं, 13 9 117, 13 लिख सकते हैं। तो 13 9 117, 125 पुराने के लिए कितना जोड़ना होगा 8। तो ये हमारा हो गया 9, ये हमारा हो गया m, ये हो गया 8। तो देख रहे हैं आप, चाहे हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा रहे हैं और उसका जब घन कर रहे हैं, घन यानी कि पावर 3, तो या तो 9m के रूप में आ रहा है, या फिर 9m+1 के रूप में आ रहा है, या फिर 9m+8 के रूप में आ रहा है। या तो इस रूप में या इस रूप में, या तो इस रूप में। कोई भी उठाते, 6 7 8, कोई भी उठाते तो यह 3 गो रूप में आएगा। तो ये बात सही है कि यह 3 गो रूप में आता है। कौन? किसी भी संख्या का घन यही 3 गो रूप में आएगा। अब इसी को हम लोगों को क्या बोल रहा है कि दर्शा देना है, यानी कि साबित कर देना है। तो साबित ऐसा वाला 9m 9m+1 ये सब किससे साबित होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको साबित करते हैं। तो साबित कैसे करेंगे, बोला है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b मानना रहता है। तो m के पहले कितना है 9, तो हम मान लेंगे कि कोई भी a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर मान लेंगे, m के पहले 9 है तो b बराबर मान लेंगे 9।
तो 9 मान के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप 9 मत मानिए, यहाँ 9 है फिर भी 9 मत मानिए, बी को कितना मान लीजिए 3। क्या है कि हमको साबित करना है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जब हम लोग घन करेंगे तो उसमें 9m के रूप में आएगा, या 9m + 1 के रूप में आएगा, या 9m + 8 के रूप में आएगा। तो जब हम मानेंगे b बराबर 3 और इसका जब घन करेंगे तो 3 का जब हम लोग घन करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो 27 में तो 9 आसानी से मिल जाएगा, उधर बच जाएगा 3, तो 9 हो जाएगा m के रूप में है। कितना मानने से? b बराबर 3 मानने। तो b बराबर 3 मानने से हमारा 9 आइए जा रहा है जो चाहिए, तो हम 9 काहेला मान लीजिए, 9 मानिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग 3 मान के बनाएंगे। तो आप लोग 9 मान के भी ट्राई कर सकते हैं, वो आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा। तो b बराबर हम लोग कितना मानेंगे? b बराबर मान लेंगे 3। तो है लिखेंगे हल में लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना 9 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? b बराबर 3, कहा कि 3 से हमारा 9 आ जाएगा। तो अब कथी लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये सब हम लोग लिखते जा रहे हैं, क्या कि मैंने अच्छे से समझाया है एग्जाम्पल नंबर 2 के वीडियो में, कहाँ क्या लिखना है, क्यों लिखते हैं, सारा बताया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर b की प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन छोटा होगा b से। तो a के जगह तो हमारा a है, लेकिन b कितना है 3, तो b के जगह कर देंगे 3, तो 3 क्यूब प्लस में r, 0 से बड़ा या बराबर r, अब b के जगह कितना 3। इसका मतलब r कथी होगा 3 से छोटा, 3 से भाग दे रहे हैं तो r 3 से छोटे ना होगा, r यानी कि शेष। तो r का संभव मान, r का मान क्या क्या संभव है? r 3 से छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यह तीनों मान संभव है। तो एक बार अब r के जगह 0 रख देंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जब r बराबर 0 तब a बराबर, जब r के जगह हम लोग 0 दे रहे हैं तो a कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 0, यानी कि a बराबर 3 क्यूब में 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3 क्यूब। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, कथी है ये धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमें उसका घन देखना है कि किस रूप में आ रहा है। तो ये धनात्मक पूर्णांक आया इस रूप में, अब इसका घन देखेंगे, घन यानी कि पावर 3, तो घन किए इधर तो इधर भी घन करना होगा यानी कि पावर 3। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और क्यूब के पावर 3। हमें 9 लाना है तो इसमें से 9 सोचेंगे कि कैसे हमारा कॉमन हो जाए, 9 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 3 और क्यूब के पावर 3। तो a क्यूब बराबर 9 का 9 है, इसको कथी मान लिए m, यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर कितना मान लिए, m किसको माने हैं 3 क्यूब को। तो धनात्मक पूर्णांक का ये कथी है घन है, ये a हमारा धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में आया 9m के रूप में। अब देखिए r के जगह कथी रखेंगे 0, अब r के जगह कथी रखेंगे 1। तो अब लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 1, 3 क्यूब प्लस में 1। अभी धनात्मक पूर्णांक है लेकिन हमें इसका घन देखना है, तो इसका घन करेंगे तो a क्यूब का घन, तो इधर भी घन करना होगा 3 क्यूब प्लस 1 का घन। तो ये फार्मूला लगाइए यहाँ था a प्लस b के होल क्यूब के। तो फार्मूला कथी होता है a क्यूब प्लस 3, अब a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b के जगह 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना हो जाएगा 3 क्यूब, 3a गुना b स्क्वायर, अब प्लस में कथी b क्यूब, तो b हमारा 1 है तो 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। अब a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब के पावर 3, आई 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर, अब प्लस ये 1 हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 क्यूब अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1। इस सब में से कितना कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा।
कहे कि 9 लाना है तो ए क्यूब बराबर इस सब में से 9 कॉमन ले लिए, उसको छोड़ दीजिए, कहे कि 1 भी तो लाना है यहाँ पर, तो 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3 क्यू के पावर 3, यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ सीधे क्यू बचेगा, 9 में से 9 बाहर तो सीधा बचेगा क्यू, अब प्लस में कितना है 1 है, तो ए क्यूब बराबर 9 आई सब को कथी मान लेंगे m मान लेंगे, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1, यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में है 9m + 1 के रूप में, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पर 9m + 8 होगा, अब r की जगह 1 भी रख दिए, अब r की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 तब a कितना हो जाएगा, r की जगह जब 2 रखेंगे तो a हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 2, अब इसका घन देखेंगे किस रूप में आता है, तो इधर घन किए तो इधर भी कथी कर देंगे घन करेंगे, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट घन कर दे रहे हैं, तो a क्यूब करेंगे चाहे कर देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b के क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 3 3 9 3 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 क्यूब, प्लस में कितना 2 के पावर 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, देखिए इस सब में से कितना कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा, इसमें से तो कॉमन नहीं होगा, तो 8 तो लाना भी है, तो सब में से 9 कॉमन हो रहा है तो ले लीजिए कॉमन, यहाँ हो जाएगा 3 क्यू के पावर 3 और उसके बाद 6 क्यू स्क्वायर और प्लस में 4 क्यू और प्लस में 8, यानी कि सबको कथी मान लेंगे m मान लेंगे, तो ये 9 हो गया, ये हमारा m हो गया, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर m मैंने किसको माना है इस सारा को 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को हमने क्या मान लिया है m, यहाँ भी हमने 9m प्लस में 8, जहाँ m हमने किसको माना है इशारा को कथी मान लिया m इशारा है, तो 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो अब देखिए ये हमारा कथी है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक तो ये क्यू कथी होगा a के क्यू, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन है, क्यू मतलब कथी घन, तो धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो या तो 9m आया या फिर धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो 9m + 1 आया, या फिर धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग घन किए यहाँ a क्यू, तो धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो क्या आया 9m + 8 आया, यानी कि यह 3 को रूप आएगा घन करने पर, तो हम लोग 100% लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यू 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे प्रूफ, एकदम लिख सकते हैं, कहा कि देख तो लिए यह 3 को रूपये आ रहा है, दूसरा कोनो रुपये नहीं आ रहा है घन करने पर, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे, अब इसमें तो इतने क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन था, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन 1.2 का, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें, धन्यवाद।